जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो बहुत खास है। संगत के अपनी जो जर्नी है गुरु जी के साथ वो उन्होंने शेयर की है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सत्संग सुनेंगे तो आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जो पहला सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गाजियाबाद से एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्यारे गुरु जी, प्यारी संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से जुड़ने की यात्रा मैं शुरू से सुनाती हूँ। मैं गाजियाबाद से हूँ। संगत जी, मेरी 23 साल की बेटी है। उसे जन्म से ही समस्या थी, उसमें समझ की कमी थी। हमने उसे जगह जगह दिखाया और हमने संगत जी कोई डॉक्टर कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ी। जिसने जो बताया वो सब कुछ हमने किया, फिर भी कोई उसे आराम ही नहीं आया। और फिर सन 2020 जुलाई में उसे एक नई बीमारी हो गई। उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया और लगातार हंसती रहती थी। रात रात भर सोती नहीं थी। जब उसने पहली बार ऐसा किया तो मेरे और मेरे अंकल की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। हम सोच सोच कर घबरा रहे थे कि हमारी बेटी को ये क्या हो गया है। फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया, उसे आराम आया। फिर हम करनाल गए थे अपनी बेटी के लिए। वहाँ एक अंकल ने हमसे कहा, आप छतरपुर बड़े मंदिर चले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुजी शायद हमें बुलाना नहीं चाहते थे, हमारा जाना नहीं हो पाया। और एक दिन फिर उन अंकल ने हमसे फिर कहा कि मेरे कहने पर आप चले जाओ। उन्होंने हमें गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप भी दिया। हम बहुत खुश हुए। मैंने उनका स्वरूप अपने पर्स में रख लिया और एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा, चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं। और उस दिन 25 फरवरी 2024 का दिन था। उस दिन रविवार था। अंकल ने कहा अब हम शाम को 5 बजे चलेंगे, और मैंने कहा कि नहीं, हम अभी ही चलते हैं। और हम करीब 7:30 बजे मंदिर पहुंच गए। वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी लंबी लाइन देखकर मुझे लगा यहाँ तो बहुत देर लगेगी। हमें वहाँ कुछ पता भी नहीं था कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। हमने अपनी गाड़ी पार्क की। वहाँ पर एक अंकल ने भी अपनी गाड़ी पार्क की। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पहली बार आए हो? उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी गुरुजी ने उन्हें हमारे पास भेजा है। हम उनके पीछे पीछे चलते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। वहाँ पहुँचते ही मुझे इतनी असीम खुशी की अनुभूति हुई, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हम लाइन में चलते हुए गुरुजी की समाधि स्थल तक पहुँचे, उनके चरण पादुका के दर्शन किए। फिर हम उस जगह पहुँचे जहाँ गुरुजी का स्वरूप था, शिव जी की मूर्ति थी। वहाँ पहुँचकर हमने दंडवत प्रणाम किया। मेरे अंकल की आंखों में आंसू ही आंसू थे। हमने अपनी बेटी से कहा, बेटा गुरुजी के दर्शन करो। और संगत जी, प्यारे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यह सत्संग में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही सुना रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी और संगत जी प्लीज मुझे माफ कर देना। फिर हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद खाया। वहाँ एक आंटी जो मेरी बेटी के साथ लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी, उन्होंने मेरी बेटी को देखकर कहा, पहली बार आई हो? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लेकर बाहर आ गए। मैं उन अंकल का शुक्राना करना चाहती हूँ जो पूरे समय हमारे साथ थे। फिर हम घर आ गए संगत जी। अगले दिन हमें अपनी बेटी को दिखाने डॉक्टर के पास करनाल जाना था, लेकिन मंदिर से आने के बाद वो जो बिना मतलब सोच सोच कर हंसती थी वो बंद हो गया। गुरुजी ने इस तरह मेरी बेटी को बहुत ब्लेसिंग्स दी। अब मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी के भजन भी चलाती हूँ। अपने घर पर गुरुजी के संदेश भी मेरे पास आते हैं। बेटी तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे और तेरे परिवार के साथ हूँ। चिंता ना करा कर, चिंतन कर, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास रख। मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरुपा पर, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनके ब्लेसिंग से मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे जल्दी फिर से बड़े मंदिर बुलाओ। मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, कभी मेरा हाथ ना छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग रहना, अपने चरणों में स्थान देना। मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहूं, ऐसा आशीर्वाद देना। गुरुजी, अपनी
अपनी प्यारी संगत का हमेशा भला करना, उसका कल्याण करना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से अगला शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूंगी। अंत में इस मंत्र के साथ सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम वृंदा राणा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ यह तो गुरु जी को ही पता है, बट 2023 में मुझे गुरु जी के सत्संग सामने आने लगे यूट्यूब पर। बट मैंने शुरू में काफी टाइम इसे इग्नोर कर दिया। मैं काफी परेशान और चिंता में थी, बच्चों को लेकर, घर परिवार को लेकर। कुछ घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने हार मान ली थी। बस अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। जब अकेले कहीं होती तो रोती ही रहती थी। दुर्गा माँ और हनुमान जी से अरदास करती थी कि बस अब थक गई हूँ, अब सब कुछ आप ठीक करो। तभी मुझे अचानक गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। जब मैंने एक बार सत्संग सुना तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, शांति सी मिली। फिर मैंने बार बार गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। अब अच्छा लगने लगा है। गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आने लगे। फिर 2023 में नवरात्रों में गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप बड़े मंदिर से मेरे घर आया। गुरुजी के घर आने के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आया। घर में शांति, सुख और पॉजिटिव सा लगने लगा। गुरुजी ने मेरे कई सवालों के जवाब भी दिए हैं। मेरे कई काम गुरुजी स्वयं ही कर देते हैं। उन्हें मेरे मन की सब बात पता चल जाती है। मैं सोचती हूँ और उसके बारे में गुरुजी मुझे सब बता देते हैं। मेरे घर में अब लड़ाई, बहस, कलेश सब खत्म हो गया है और वो भी गुरुजी की कृपा से ही है। गुरुजी ने कई तरह से ड्रीम दर्शन भी कराए हैं, ओम दर्शन, शेषनाग दर्शन भी दिए हैं। यह गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का स्वरूप घर में आने के बाद और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में जैसे कि साक्षात भगवान ही आ गए हैं, जो सब बिना बोले ही जानते हैं, जो मेरे मन में इतनी शांति दे रहे हैं कि कुछ सोचने पर भी मुझे ये महसूस होने लगता है कि बस अब कुछ नहीं सोचना और सब शून्य होने लगता है। जो भी अच्छा बुरा है अब सब गुरुजी ही देख रहे हैं, सब उनके हाथ में है। बस यही कहूंगी कि सब चिंता, फिक्र, सवाल, बातें गुरुजी से बोलो, वही सब ठीक करते हैं और सुनते हैं, जो आजकल कोई नहीं करता किसी के लिए भी। बस संगत जी, मैं अभी के लिए यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करो, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी का ही मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। बहुत समय से मैं सोच भी रही थी कैसे करूं, बट आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूं। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आंटी जी, आपकी आवाज मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ही बोल रहे हैं और समझा रहे हैं। मेरा सत्संग बोलने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से प्रिया भगत आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरुजी से हम जुलाई 2023 में जुड़े हैं। मेरी मम्मी की जिम ट्रेनर ने एक बार मम्मी को सत्संग में इनवाइट किया था। वहाँ से मम्मी को गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था। तब हमने ध्यान नहीं दिया और ड्रॉअर में रख दिया था। फिर उसके 1 महीने के बाद मेरे भैया के फ्रेंड उन्हें बड़े मंदिर लेकर गए और भैया ने घर पर आकर हमें बताया, तो हमने सोचा कि बस कोई गुरुजी होंगे और ये सोचकर सिर्फ सुना और भूल गए। लेकिन फिर बात आई नवंबर में, जब हम मेरी मामी जी के घर गए। वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी के सत्संग के बारे में, बड़े मंदिर के बारे में सुना और संगत जी फिर हमें अपनी भूल का, अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि गुरुजी बार बार हमें बुला रहे हैं और हम कैसे ब्लेसिंग्स गवा रहे हैं। फिर हमने गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में और जाना। 2 दिन बाद मेरी मामी जी ने अपने घर शुक्राना सत्संग रखा था। हम वहाँ भी गए। गुरुजी मन की सारी बात सुनते हैं संगत जी। जब तक गुरुजी ना चाहे कोई उनके दरबार से जा नहीं सकता। हम तो नाइट में ही अपने घर जाने वाले थे, लेकिन संगत जी आधे रास्ते जाकर वापस हम अपनी मामी जी के घर लौट आए और सुबह गुरुजी ने मुझे प्रसाद बनाने का मौका दिया और हमने वो गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत सत्संग हुए हैं। संगत जी, एक बार मुझे बहुत सीवियर कफ हो गया था और 1 साल से मुझे चेस्ट पेन के पास लेफ्ट साइड में पेन रहता था। तो जब मुझे कफ हुआ दिसंबर 2023 में, मैं ठीक ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरुजी से बहुत बोला, इतना कफ होता था संगत जी की वॉमिटिंग हो जाती थी। फिर 1 हफ्ते में गुरुजी ने मुझे ऐसा ठीक किया कि मेरा कफ तो ठीक हुआ ही और जो 1 साल से मुझे दर्द रहता था वो भी जड़ से खत्म हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी ने तो ऐसे काम बनाए हैं मेरे, जो पहले बनते ही नहीं थे। मेरा एग्जाम था, उसका फेस 1 गुरुजी ने क्लियर करवा
करवा दिया है और अब फेज 2 का रिजल्ट बाकी है। मुझे यकीन है इस बार गुरुजी मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट जरूर देंगे। मेरे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, समझ नहीं आता कैसे शेयर करूं। काफी दिन सोचने के बाद शेयर किया है। आई लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी आपका हमारी लाइफ में आने के लिए। बिना सत्संग सुने तो दिन ही नहीं गुजरता है। इतना प्यार, इतना विश्वास मिला है गुरुजी के दर पे कि एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मुझे तो अब कभी भी गुरुजी से अलग होना ही नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम रेखा चोपड़ा आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी, जब मैं सेकेंड बेबी प्लान करने का सोच रही थी। मेरी एक डॉटर है जो 7 साल की है। मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे एक बेटा ब्लेस कर दे ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, पर किसी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं बहुत बहुत रोई और मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ। तब मेरी नेबर आंटी ने मुझे गुरुजी के सत्संग पे बुलाया। तब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग पर गई। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं वहाँ बहुत रोई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे एक बेटा ब्लेस कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं। और संगत जी, उसके 2 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया और 4 मार्च 2015 में गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस कर दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी फैमिली कंप्लीट कर दी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। आगे गुरुजी के आशीर्वाद से और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं एक आंटी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी से मैं 2023 अगस्त से जुड़ी हूँ, जब मेरे पड़ोस में सत्संग हो रहा था। इससे पहले मैंने गुरुजी का स्वरूप व्हाट्सएप स्टेटस पर देखा था। मैंने पहली बार इस तरह का सत्संग देखा है। संगत जी, सत्संग में हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद दिया गया, बाद में लंगर प्रसाद दिया गया। तब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी। संगत जी, मुझे डरावने सपने आते हैं। एक रात मैंने सपने में देखा कि मेरा एक करीबी मुझे मार रहा है और मेरे सामने लाल चोले में गुरुजी खड़े हैं। मैं अपने बेडरूम में चली गई और वही करीबी मेरे बेडरूम में भी आ गया। गुरुजी ये सब देख रहे हैं। तभी मेरी आंख खुल गई और इस तरह गुरुजी ने मुझे बचा लिया। गुरुजी ने मुझे 2-3 बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। कई बार मुझे घर में बहुत प्यारी खुशबू आने लगी गुरुजी की और इसके बाद मेरी तीव्र इच्छा हुई कि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप होना चाहिए। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक प्यारी सी संगत ने मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप लाकर दिया। मैंने उसे फ्रेम करके अपने मंदिर में लगा दिया है। अभी मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ। जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊंगी। संगत जी, काफी समय से मुझे डरावने सपने भी नहीं आ रहे हैं। गुरुजी, सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आगे गुरुजी के आशीर्वाद से और भी अपने सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम अगला सत्संग नीता रानी आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा हर वक्त हमारे ऊपर रहती है। मेरे बेटे ने गुरुजी का लॉकेट पहना हुआ था। शिवरात्रि वाले दिन मैं स्कूल से आई तो अपने छोटे बेटे को बुलाया। मैं, मेरी सहेली, उसकी सास, उसका बेटा और मेरा छोटा बेटा, हम सब मंदिर जाने वाले थे। जैसे छोटा बेटा आया, बोला मम्मी भैया का लॉकेट टूट गया है। मैंने बेटे को नीचे बुलाया और उसने दिखाया कि लॉकेट और धागा दोनों अलग हैं और दोनों में से कोई भी चीज नहीं टूटी। धागा भी बिल्कुल सही, कहीं से भी नहीं टूटा और ना ही कोई गांठ खुली हुई थी और ऐसे ही लॉकेट भी कहीं से नहीं टूटा था। गुरुजी ने जरूर उसका कोई कष्ट टाल दिया है। उसने फिर लॉकेट पहनने से मना ही कर लिया। उसे जिद पकड़ ली कि वो अब लॉकेट नहीं पहनेगा। मैंने बहुत बार बोला कि बेटा पहन लो। वो बोला पहले भी आपके कहने से पहना था, अब अलग हो गया है तो कुछ तो जरूर बात है, मैं अब नहीं पहनूंगा। फिर मैंने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अब आप जब चाहोगे तभी ये पहनेगा।
संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि 5 गेंदे के फूल मेरे चरणों में चढ़ा और अपने घर के गमले में लगा। मेरे घर रोजाना गुरुजी के फूल आते हैं, जिनमें गुलाब के साथ साथ 1-2 सफेद फूल भी आ जाते हैं। शिवरात्रि से अगले ही दिन मैं भागकर नीचे गई कि फूल वाले को बोलूं कि आज 5 गेंदे के फूल दे जाना। और संगत जी, आप यकीन मानिए, गुरुजी ने मेरी सुन ली और मेरे नीचे जाने से पहले ही फूल वाला फूल रखकर जा चुका था। और संगत जी, उसमें गुरुजी ने पहले से ही 5 गेंदे के फूल भिजवा दिए थे। कैसे गुरुजी हमारे मन की बात इतनी जल्दी सुन लेते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह अंग संग रहना और अपनी नादान संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य जब गुरुकुल की कक्षा में कौरव पांडव विद्यार्थियों को पढ़ाने पहुंचे तो बहुत प्रसन्न थे। द्रोणाचार्य स्वयं बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उस दिन उन्होंने एक दिव्य ज्ञान का अनुभव किया था और वही प्रकाश उनके समूचे अस्तित्व से अभिव्यक्त हो रहा था। कक्षा में गुरुदेव ने विद्यार्थियों से यह अनुभव संदेश के साथ बांटा। उन्होंने बताया कि बीती रात में घटना हुई। अर्जुन बीती संध्या को आश्रम में भोजन कर रहा था। वो थोड़ी देर से भोजन करने बैठा, तब तक बाकी विद्यार्थी भोजन कर चुके थे। शाम बहुत हो चुकी थी। अर्जुन एक दीपक की रोशनी में भोजन कर रहा था। अचानक हवा का एक झोंका आया और दीपक बुझ गया। इसके बावजूद अर्जुन लगातार भोजन करता रहा। अंधकार के बावजूद भी उसे भोजन करने में कोई असुविधा नहीं हुई। भोजन करने के बाद अर्जुन उठा और अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने आगे कहा, मैं ये सब चुपचाप देख रहा था। जब अर्जुन बाण चलाने लगा तो मैं उसके पास पहुंचा। तब अर्जुन ने बताया कि भोजन के दौरान दीपक बुझने के बावजूद जब मुझे भोजन करने में परेशानी नहीं हुई तो मैंने अंधकार में ही बाण चलाने की दक्षता प्राप्त करने का निश्चय किया। और देखिए, आपकी कृपा से इस अंधकार में भी मेरे बाण लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगा लिया। कक्षा में गुरु ने अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहा, अर्जुन का यह प्रयास अनुकरणीय है। यह सच है कि दीप अंधकार को चीरकर आलोक का प्रसार करता है, प्रकाश का प्रसार करता है, लेकिन सच्चा दीपक तो आपके मन का है। यदि वह प्रज्वलित है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अतः सदा मन के प्रकाश का दीप अपने मन में आलोकित करके रखें। संगत जी, जीवन में सफल होने के लिए अपनी आंखें तो खोलकर रखना ही चाहिए, उसके साथ ही अपने हृदय की आंखों को भी जागरूक रखें। सच्ची सफलता पाने और सभी से कुछ विशिष्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें अपने मन के प्रकाश को प्रज्वलित करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।